A very good morning to all my dear students. Students, today we will continue our chapter number 8, that is motion. What is motion? What is distance? We all already learned about this, but let's recall it. Students, you know that when we move from one place to another, the distance traveled by an object is called motion. Suppose करिए this girl moves from this position to this position. So the position A to B is the distance, and distance is measured in terms of motion. Motion means movement, means कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है अपनी प्लेस को किसी रेफरेंस पॉइंट से चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है. ठीक है, एनी फिजिकल मूवमेंट, बिकॉज हियर द फिजिकल मूवमेंट टेक्स प्लेस ना, तो मोशन इज एनी फिजिकल मूवमेंट और चेंज इन द पोजीशन और प्लेस. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन या प्लेस में चेंजेस आ रहे हैं विद रेफरेंस टू द पॉइंट इज कॉल्ड मोशन. डिस्टेंस, अब मोशन को मेजर करने के लिए हमने प्रीवियस वी हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो दैट द मोशन कैन बी डिफाइंड एज हाउ फास्ट, हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड. मतलब इन सब चीज़ों के सेंस में हम लोग मोशन को समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, इफ़ अगर सपोज कीजिए कि इफ़ दिस गर्ल मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, सपोज कीजिए इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0, इट ट्रेवल्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ठीक है, तो हर एक डिस्टेंस जो है 10 मीटर का है. तो कितना डिस्टेंस कवर किया 0 से यहाँ तक, सपोज कीजिए 10, तो ये पूरा का पूरा हो गया 10 मीटर. तो इनिशियल लेवल से जहाँ फाइनल पहुँचे वो जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस. हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड मीन्स एक ऑब्जेक्ट कितना दूर पहुँच गया वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस. तो बेसिकली डिस्टेंस टू एंड पॉइंट को कहा जाता है. ठीक है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो चीज़ डिस्टेंस कहलाती है. ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक बात समझ लीजिए कि अगर हम लोग मैथ्स में, इन मैथ्स यू ऑलरेडी लर्न अबाउट कि देयर आर 4 कार्डियक्स. दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द वाई, एंड दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश. तो अभी हम इन दोनों को ना मान के एक्स और वाई के डिस्टेंस की बात करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया और मान लीजिए ये हमारा फाइनल है. तो इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में जो गैप आया है वो गैप क्या कहलाता है, डिस्टेंस. नाउ स्पीड, speed is the distance of an object travels per unit time. Keep this thing in mind कि distance जैसे यहाँ से लेके अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज कीजिए अगर ए बॉडी पे एक कोई प्लेस थी, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट बी प्लेस पे आया, तो दिस डिस्टेंस, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस 100 मीटर है. ठीक है, और उसको कवर करने में 10 सेकेंड्स लगते हैं. तो डिस्टेंस की स्पीड की फॉर्मूला क्या होगा कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. तो स्पीड की इक्वेशन या फॉर्मूला याद कीजिए, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैंने यहाँ पर मीटर लिया है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर हमारा यहाँ पे 100 है, ठीक है, डी की वैल्यू मैंने 100 मीटर लिखी और टाइम की लिखी मान लीजिए मैंने 10 सेकेंड्स लिखी है. ठीक है, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, सॉरी. तो दिस वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड हमेशा इस तरह से निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. नाउ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. क्लास कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हाउ फास्ट इट मूव्स इज कॉल्ड स्पीड. मतलब कितनी तेज़ी से वो चीज़ जा रही है कि हाउ फास्ट इज कॉल्ड स्पीड.
and velocity is also the speed, but here the direction is mentioned. देखिए कि suppose if this car is moving very fast, how fast? तो दिस कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ आपको कहीं डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो स्पीड में कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया जाता है. व्हाइल इन वेलोसिटी स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है और इसीलिए ये वेलोसिटी कहलाती है. अब दिस कार इज ट्रैवल्ड एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. ठीक है, यानी अगर आपको डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी है, और अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है देन वी कॉल इट स्पीड. एंड हियर वन थिंग प्लीज नोटेड, इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑल्सो हैव एक्सप्लेन दैट देयर आर बेसिकली टू क्वांटिटीज, मीन्स दो क्वांटिटीज़ होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल explain all the things, that is the scalar quantity and the vector quantity. Scalar quantity क्लास स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमने जस्ट आपको रिमाइंबर करिए कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स जहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया जाता है. ठीक है, तो स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें जो है वो कैसी क्वांटिटीज़ है? स्केलर क्वांटिटीज़. जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. वेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे हमको डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमको ईस्ट डायरेक्शन शो कर दिया, तो इट मीन्स कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? नाउ एवरेज स्पीड. क्लास एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, एवरेज का मतलब होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मोशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. यूनिफॉर्म मोशंस आर दोज मोशंस विच इन विच ऑब्जेक्ट्स व्हेन मूव हैव द यूनिफॉर्म स्पीड. मीन्स एक जैसी स्पीड जब होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार ट्रैवल कर रही है और वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए यूनिफॉर्मली से मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर इनिशियल से फाइनल स्टेज तक सेम है. तो ऐसी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जब भी व्हेन एवर द कार और द व्हीकल्स स्टार्ट इट टेक्स अ टाइम, और एट दैट मोमेंट द स्पीड इज़ वेरी स्लो. धीरे 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 वो स्पीड अप होती है. फिर कहीं पर टर्न आ गया, कहीं पर ये कोई और प्रॉब्लम आ गई, डिचेस आ गए रोड के ऊपर, तो वहाँ स्पीड अप एंड डाउन होती रहती है. इन सच कंडीशंस द स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म. सच टाइप ऑफ स्पीड वी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हम लोग स्पीड को जब मेंशन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं कि भाई इस व्हीकल ने एवरेज कितनी स्पीड में अपनी गाड़ी को ट्रैवल किया या चलाया. तो द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल is the distance covered by the body in that time interval divided by the time. मीन्स जितना भी स्पीड आपको बताई जाएगी उन सबको सम अप कर दीजिए और सम करके इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से. या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए स्पीड 2 को टाइम 2 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, इन जनरल एवरेज स्पीड इज फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. बेसिकली आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर कर रहे हैं उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए. नाउ लुक सम एग्जाम्पल्स. इन ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू नागपुर राहुल ड्रोव हिज बाइक फॉर 2 hours. ठीक है, राहुल ने अपनी बाइक को ड्राइव किया 2 hours एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 3 hours एट 70 किलोमीटर्स. अब ध्यान दीजिए, 2 घंटे जो उसने ट्रैवल कर रहा है वो 60 किलोमीटर एंड 3 hours कर रहा है 70 किलोमीटर्स. तो यहाँ 2 टाइम और 2 स्पीड दे रखी है आपकी. ठीक है, तो आप सबसे पहले जो डिस्टेंस दे रखा है, आपको क्लास एक चीज़ वापस से समझा देती हूँ. जैसे हम लोग अभी स्पीड की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, लेकिन अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को यही छोड़ा और टाइम को स्पीड से, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी हो सकता है. इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया. ठीक है, डिस्टेंस ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल.
तो इस तरह से हमने स्पीड को डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब सो इन 2 आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, स्पीड कितनी है देखिए 60 किलोमीटर से 2 आवर्स, तो 2 इंटू 6 करा तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 120 किलोमीटर्स। नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं 3 इंटू 70 कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। टाइम देखिए, टाइम एक बार 2 आवर्स है, एक बार 3 आवर्स है, इन तीनों को दोनों को ऐड कर दिया तो 5 किलोमीटर्स आ गया। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो 330 में से 5 को डिवाइड कर दिया तो 66 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई है। नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम फॉर्मूला चलता है, बट एवरेज स्पीड में देयर इज़ नॉट मेंशन एनी डायरेक्शन, बट वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी इन अ टाइम t1 टू t2, देन द एवरेज वेलोसिटी विल बी, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, डिवाइड कीजिए t2 टू माइनस t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो दूरी, बट यहाँ पर भी डायरेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल वहाँ हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ मेंशन करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Let's see the another example. Suppose an average velocity of a particular time interval of a person moves 7 meter in 4 seconds and 18 meter in 6 seconds. यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं and along x axis. अब x axis means ईस्ट डायरेक्शन, आपको मालूम है कि ऐसे करते हैं तो ये हमारा ईस्ट होता है, तो उन्होंने एक्स एक्सिस मेंशन करते ही अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। नाउ इनिशियल मीन्स बिगनिंग स्टेज, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो इनिशियल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पर्सन इज एक्स आई, यानी इनिशियल लेवल है, तो वो कितना है 7 मीटर। अब वो कहाँ पर रीच कर गया 18 मीटर, फाइनली वो 18 मीटर पे है, तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा 18 मीटर। इनिशियल टाइम इंटरवल कितना था बेटा अपने पास 4 सेकेंड्स, तो फाइनल कितना है 6 सेकेंड। अब हमने क्या करा कि इनिशियल में से इनिशियल को फाइनल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और फाइनल टाइम को इनिशियल टाइम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए 18 में से हमने माइनस किया 7 को, और यहाँ पर हमने 6 में से 4 को माइनस किया, तो अपने पास वैल्यू कितनी है 11 डिवाइडेड बाई 2। अब 11 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम लोग और डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट इसमें रिमेंबर इतना ही करना, जब भी एवरेज आ जाए तो अपन को टोटल एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करना है, तो और जब भी एवरेज वेलोसिटी आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। Now let's see the more practice. You know the speed of formula of speed is distance divided by time. अब अगर एक एलिवेटर की बात करते हैं, एलिवेटर आप देखते हैं एरोप्लेन्स वगैरह, जब भी अपन जाते हैं स्टेशन वगैरह में वहाँ एलिवेटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपको 25th फ्लोर पे जाना है या ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स मीन्स जो 25th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग पे अगर अपन को मूव करना है और जो हमारी लिफ्ट होती है वो 100 मीटर की स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस कितना कर रही है हमारा, तो यहाँ आंसर कितना होगा बेटा, डिस्टेंस होगा यहाँ पे 100 मीटर, टाइम कितना ले रही है वो 30 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये होगा 100 मीटर डिवाइडेड बाय, इसको सेकंड में कीजिए तो 30 सेकेंड्स, तो 0 से 0 गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। तो जो जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको पुट कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। Now let's see the graph representing the speed and the velocity. First of all, this is the xy axis, this is the x axis and this is the y axis.
यहाँ पे आपको पूरा टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, ठीक है, स्पीड दे रखी है, स्पीड, ठीक है। 0 पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नाउ 0 से लेके a तक यहाँ पर वैल्यू पहुँच रही है, फिर एकदम कांस्टेंट स्पीड चल रही है, फिर जब भी नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आता है यानी कि उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, अगेन यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड अप, फिर नॉर्मल। तो अब लेट्स डू एन एक्टिविटी कि बिटवीन व्हाट पॉइंट इज द बस एक्सीलरेटिंग। एक्सीलरेटिंग का मतलब है आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से लेके a लेवल पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो अपना आंसर क्या होगा, O to A स्पीड आगे है और फिर यहाँ पर डाउन जा रही है, फिर यहाँ से बढ़ रही है, तो यानी D से लेके E पॉइंट तक स्पीड वापस बढ़ रही है। नाउ बिटवीन व्हाट पॉइंट इज द बस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कहाँ आ रही है बेटा, ये देखिए इस लेवल पे बिल्कुल स्पीड बस जो है कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो अपना आंसर कितना होगा, ए से बी की तरफ, एंड यहाँ पे भी देखिए तो ये हो गया EF। नाउ बिटवीन व्हाट पॉइंट इज द बस स्टॉप्ड, किस पॉइंट पे बस स्टॉप है, तो एक तो O लेवल पे बस स्टॉप है और लास्ट में कहाँ पे स्टॉप है, F पे, तो अपन कह सकते हैं O एंड F, ठीक है। एंड बिटवीन व्हाट पॉइंट इज द बस डी एक्सीलरेटिंग। डी एक्सीलरेटिंग मीन्स जहाँ पर बस की स्पीड बिल्कुल डाउन है, तो देखिए यहाँ से B से लेके C तक इस लेवल पे बस की स्पीड बिल्कुल डाउन है, तो अपन क्या बोलेंगे, DE, और एक जगह कहाँ है बस, ओके। नाउ एवरेज स्पीड, अब आपको समझ आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टाइम टेकन। नाउ ऑन अ ग्राफ दिस शोज, अब बेटा आप एक बार और इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है वो बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, अगर कभी भी आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है, ये देखिए ये है आपका डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, और अगर आपको ग्राफ इस वे में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक एग्जांपल है कि पॉइंट 1 कुड बी 2 to 4। अगर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या मोशन है, तो हमको क्या करना है, जस्ट फाइनल को इनिशियल से माइनस करना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो हमने क्या करा, पहले इसकी वैल्यू ले ली, ये है 2 और 2 मिनट्स में 40 मीटर्स डिस्टेंस, 400 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ पे 5 मिनट्स में 800 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वैल्यूज़ को ले लिया, स्लोप्स ले लिया, y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारा 800 और y1 कितना है हमारा 400, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपना आंसर है 400। ऐसे इसी तरह से x2 माइनस x1 के लीजिए, ये x2 हमारा है 4 और ये हमारा 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2, इसको कट करेंगे तो 200 मीटर। तो इस तरीके से आपको कहीं किसी भी वैल्यू को निकालना है, तो आपको जैसे सपोज करिए इस जगह का वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करा, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1000 और यहाँ पे कितना है 5, तो फॉर्मूला हमेशा ये लगेगा, स्लोप निकाल लीजिए, x2 माइनस x1 कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, सॉरी y2 माइनस y1 करके x2 माइनस x1 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ अब अगर आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है जिसमें आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिली विच टर्टल विंस द रेस, कैन यू फाइंड फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट वेयर z स्टॉप्ड एंड फ्लोटेड ऑन अ व्हाइल, कि इसमें z है ग्रीन कलर का, ठीक है, कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे वो बिल्कुल स्टॉप हो जा रहा। तो आप देखिए यहाँ से z ने चलना शुरू किया, यह एक्सीलरेशन हो रहा है, बट यहाँ आकर वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास 4 to 5, ये वाले जो रेंज है वो आपकी z स्टॉप हो जाता है। इस तरह से विच टर्टल विंस द रेंज, अब आप देखिए किसने सबसे पहले तो इसको पता करने के लिए आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकल के स्पीड निकाल लीजिए तीनों की और उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वेलोसिटी, आपको बेटा अभी तक हम बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अब वेलोसिटी भी आपको अभी पढ़ाई थी, जब बता चुकी हूँ मैं कि वेलोसिटी इज़ द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू टाइम।
और यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। ये है एक्सेलरेटर। जब भी एक्सेलरेटर में पास ऑन होते हैं तो स्पीड जनरली कैसी होती है, क्योंकि एक्सेलरेटर की स्पीड बढ़ती है या कम नहीं होती, वो स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए सम मैन्स आर मूविंग अप एंड सम मैन आर मूविंग कमिंग डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी कैन चेंज इवन इफ स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है अगर आपकी स्पीड जो है सेम है। एक्सेलरेटर की स्पीड तो सेम है लेकिन आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम भी होता है। इसको अपन नॉर्मली जब लिखते हैं तो जल्दी में लिखने के चक्करों में अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम मेंशन कर देते हैं, बट इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप सपोज कीजिए इफ़ अ पर्सन इज़ वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार कैन ही ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में भेजूंगी तब आप और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ देखो ये मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ गई, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, यानी यहाँ पर स्पीड या फिर कह सकते हैं आप वेलोसिटी मेंशन कर दी है। और दूसरी चीज़ क्या मेंशन कर दी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो सपोज कीजिए वेलोसिटी हमारी आ रही है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है और टाइम हमको मालूम है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दीजिए, ये हमारा वो निकल, तो 4 3 12, तो 120 मीटर आंसर होगा। क्लियर। नाउ स्पेसशिप कैन मूव 100 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो स्पेस की वेलोसिटी क्या होगी अब आपको मालूम है, तो ये आपको करना है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे। एक्सेलरेशन होता है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे तो वो होगी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर कोई चीज़ स्पीड अप हो रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और स्लो डाउन हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कई बार क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है, जैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन लिखते समय डेल्टा का साइन बनाया जाता है। ये देखिए एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ट्राइंगल बना के v लिख के डिवाइडेड बाय t लिख देते हैं, यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम है। लेकिन यहाँ ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल हियर, तो आप कहेंगे चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। और पर जनरली अपन जब लिखते हैं तो सिंपल वे अपॉन में टी लिख देते हैं। नाउ कैलकुलेशन भी यही है बेटा कि अगर एक प्लेन ट्रैवल कर रहा है सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल मीन्स वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट रीचेस एंड पॉइंट एंड रन अवे इन 20 सेकेंड्स एंड इट्स वेलोसिटी इज 80। अब यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी टाइम, आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी देखो, फाइनल व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब अपन को इसको यहाँ पे मेंशन करना है, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे फिर इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। तो वो अब आप ये सारा काम आप करेंगे, फॉर्मूला यही होगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके टाइम से डिवाइड कीजिएगा। ये भी यही है, अगर एक बोट मूव करी तो देखो ये यहाँ पे थी 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और कहाँ पर रीच करी 18 मीटर पर सेकंड, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 18 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको मेंशन करा 10 सेकंड्स। तो ये क्वेश्चन भी यू हैव टू डू योर सेल्फ एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड गिव मी सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द आंसर्स एंड गिव मी। नाउ
व्हाट आर द 3 वेज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, कि कौन कौन से 3 ऐसे वेज हैं जिससे कि आप स्पीड वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. तो पहला है एक्सलरेट करके, स्पीड अप करके, डी एक्सलरेट करके, स्पीड को स्लो डाउन करके, और चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप लर्न कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ क्विज टाइम. मोशन इंडिकेट्स अ चेंज इन, मोशन का मतलब क्या था, चेंज इन डिस्टेंस. ठीक है, मोशन इज रिलेटिव टू अ डिस्टेंस टाइम. एक्सलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी. स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, you will give the answers, ठीक है, divided by time. velocity is a measure of an object, speed and its time. ओके बेटा, ये सब क्वेश्चंस आपको उसके स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप आंसर्स भेजेंगे. today's homework is this, you have to take the screenshot and send the answers in rough copy. whatever we learned, I hope you understood. if you have any doubt, please ask me. thank you.